हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होगे, अपनी पढ़ाई आप लोग बहुत मस्त झकास तरीके से बेटा कर रहे होगे। तो ये बेटा हम लोग अब ऑल बोर्ड्स के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके में बात करेंगे, और आपको इसमें इन 5 क्वेश्चन में आपको हर टॉपिक क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो बेटा आप लोग को करना क्या है, पहले वीडियो पॉज कर दो, सारे क्वेश्चन देख लो, अगर आपको आते हो तो आप आगे बढ़ जाओ, वरना क्वेश्चन यहाँ पर आप देख देख सकते हो। तो ना पहले क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। मतलब कोई दो अंक की संख्या में, यदि संख्या आपको कोई संख्या नंबर दिया गया है जिसमें आपके दो डिजिट हैं, तो उन दो डिजिट का सम आपको 9 दे रखा है। कह रहा इफ रिवर्सिंग द डिजिट, अगर हम डिजिट को रिवर्स करते हैं, मतलब जैसे 1 की जगह 10 लिखते हैं, 10 की जगह 1 लिखेंगे, देन न्यू नंबर इज 27 ग्रेटर देन ओल्डर नंबर। मतलब नया नंबर पुराने नंबर से 27 ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो फाइंड द नंबर, हमको नंबर यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे लेट द टू डिजिट नंबर, हम क्या नंबर ले लेंगे, 10y प्लस का x। बेटा क्या लेंगे, ये हमारा नंबर आ जाएगा। वेयर, ध्यान देना, वेयर क्या आ जाएगा, वेयर आपका आ जाएगा x। क्या हो जाएगा, x आपकी हो जाएगी यूनिट डिजिट आपकी हो जाएगी। और y क्या हो जाएगा, y आपका टेंस हो जाएगा, टेंस डिजिट आपकी हो जाएगी। इकाई दहाई आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ये आपका हो जाएगा। अब कह रहे हैं सम ऑफ टू डिजिट तुमको दे रखा है, देंगे सम ऑफ टू डिजिट, तुमको यहाँ पर दो डिजिट का सम दे रखा है। तो ये 9 हमको दे रखा है, 9 दे रखा है, तो डिजिट का x प्लस का y आपके यहाँ पर डिजिट बेटा आपकी हो जाएंगी। ये कितना आ जाएगा, ये आपका 9 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो इधर कह रहे हैं कि रिवर्सिंग डिजिट को रिवर्स करने पर, तो लिखेंगे रिवर्सिंग को इंटरचेंज बोल सकते हैं, लिखेंगे रिवर्सिंग द डिजिट। जब डिजिट को रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा, पहले 10y प्लस का x था, अब क्या आ जाएगा 10x प्लस का y। अब कह रहे हैं जो ये देखो बेटा, ये पहले आपका नंबर था, अब इसको रिवर्स करके नया नंबर बनाया गया है। बोले हैं नया नंबर पुराने नंबर से 27 ज्यादा है, तो क्या लिखोगे, लिखोगे न्यू नंबर, ये आपका हो जाएगा ओल्डर नंबर, ओल्ड नंबर आपका हो जाएगा। तो कह रहे हैं न्यू नंबर हमारा क्या बना है, 10x प्लस का y बना है, और ओल्ड नंबर हमारा 10y प्लस का x यहाँ पर लिखा गया है। अब कह रहे हैं न्यू नंबर 27 ज्यादा है, भाई नया नंबर 27 ज्यादा है, तो ओल्ड वाई नंबर में, अगर ओल्ड वाई नंबर में 27 ऐड कर दें, दोनों आपस में इक्वल यहाँ पर हो जाएंगे। भाई क्वेश्चन में यही कह रहा था कि नया नंबर पुराने नंबर से 27 ज्यादा है, न्यू नंबर इज ग्रेटर देन ओल्डर नंबर 27 इतना दे रखा है। ठीक, तो अब ये जैसे हम ओल्ड नंबर में 27 ऐड करेंगे, ये आपका इक्वल आपका हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा, 10x आपका हो जाएगा। बेटा 10y प्लस का x आपका बाई ओर जाएगा, तो x आपका जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये y और ये माइनस का 10y हो जाएगा, इक्वल कितना ये बेटा आपका 27 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो 10 में से x जाएगा तो 9x बचेगा, और क्या हो जाएगा 10y में से माइनस 10y प्लस का y कितना जाएगा, माइनस का 9y इक्वल कितना जाएगा, ये बेटा हमारा 27 आ जाएगा। यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, जब 9 बेटा कॉमन लोगे यहाँ से, तो x माइनस का y बचेगा, इक्वल आपका 27 आपका हो जाएगा। या x माइनस की y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 27 अपान का 9 करोगे तो कितना जाएगा, ये आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो x माइनस का y इक्वल कितना आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब यहाँ देखो, अब क्या हो जाएगा, इतना आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब इधर देखो, हमसे कह रहा है, देखो बेटा इसको इक्वेशन 1 मान लो, ये आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये आपकी इक्वेशन यहाँ पर 2 आ जाएगी। तो लिखोगे इक्वेशन 1। अब देखो बेटा हमको एक्स वाई की चाहिए वैल्यू, तो करेंगे एक्स प्लस वाई लिखा है और एक्स माइनस वाई लिखा है, तो क्या हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को आपस में ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस का वाई इक्वल आपका 9 यहाँ पे आ जाएगा, और एक्स माइनस का वाई इक्वल आपका 3 आ जाएगा। जब ऐड करोगे तो वाई से क्या आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इतना आपका आ जाएगा, 2x आपका इतना आ जाएगा, इतना आपका यहाँ पर आ जाएगा। बेटा जब इनको ऐड करोगे, ये आपका यहाँ पर 12 आ जाएगा।
तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू बेटा हमारी यहाँ पर 6 आ जाएगी। बेटा x 6 है तो y कितना आ जाएगा, y हम लोग का यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब बेटा देखो उनकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे जब पुट करेंगे तो देखो हमको ओल्डर नंबर, हमने जो संख्या मानी थी वो कितना हमको मिल जाएगा, वो हमको मिल जाएगा कितना, ये कितना मिल जाएगा हमको यहाँ पर, ये हमको कितना मिल जाएगा, ये हमको 63 यहाँ मिल जाएगा। भाई कैसे मिलेगा 63, यहाँ देखो इधर कैसे मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपका, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा हम लोग को भी, क्योंकि हम क्वेश्चन हमको याद तो है नहीं, क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं। ठीक तो कितना जाएगा, ये आपका जाएगा ये y इंटू बेटा 10 इंटू वाई आपका 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और प्लस का x की जगह कितना लिखा जाएगा, आपका 6 यहाँ लिखा जाएगा, तो कितना जाएगा, ये आपका 36 क्या जाएगा, 36 आपका ओल्ड नंबर आ जाएगा। अच्छा न्यू नंबर कितना आ जाएगा, न्यू नंबर आपका जाएगा, इसकी जगह वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, तो 10 इंटू एक्स ये आपका 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, भाई तो 3 आ जाएगा, 63 आपका आ जाएगा। बेटा क्या आ जाएगा, ये आपका बेस, ये आपका ओरिजिनल नंबर था, ये आपका न्यू नंबर आपका आ जाएगा 63, और ये 36 और 63 आपका ये आ जाएगा दोस्तों, एक्स वाई की वैल्यू 6 और 3 आपकी वाई की वैल्यू आ जाएंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो 36 नंबर था, हमने 36 का अंक चेंज किया, 36 को जब हम डिजिट चेंज करेंगे तो आपका 63 आ जाएगा, और 63 37 से 27 ज़्यादा है, ऐसे क्वेश्चन आपका दोस्तों हो जाएगा। तो हम सेकंड क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको रफ करते हैं, यहाँ पर हम लोग रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और मान लीजिए कि मैथ में 2-4 बच्चों के तो 100 में 100 नंबर आने ही चाहिए, और आएंगे तो अच्छा लगेगा, वरना तो बातें नहीं कोई, फिर पढ़ा तो रहे हैं ही, हाई स्कूल के बाद फर्स्ट से पढ़ाएंगे फिर कि बेटा ये क्या यहाँ क्या कह रहा है हमको फिगर दे रखा है, कह रहा है इन फिगर, अब क्वेश्चन यहाँ पढ़ते हैं, कह रहा है इन फिगर बी डी परपेंडिकुलर ए सी, बी डी ए सी पर परपेंडिकुलर है। यहाँ देखो बी डी आपका ए सी पर परपेंडिकुलर जाएगा, फिर कह रहे हैं सी ई परपेंडिकुलर ए बी, सी ई आपका ए बी परपेंडिकुलर है, तो कह रहा है प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए सी ई सिमिलर ट्रायंगल डी ए बी हमको सिमिलर दिखाना है। तो बात करते हैं बेटा, फिगर यहाँ पर अच्छे से थोड़ा बड़ा फिगर ड्रॉ करते हैं, इस प्रकार से फिगर आपका, ऐसे फिगर यहाँ पर, फिगर आपका ऐसे हो जाएगा, तो इस पर क्या हो जाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर इस पर आ जाएगा, ये आपका ई हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, और बी से ए सी पर एक डाल देंगे परपेंडिकुलर ऐसे, तो आपका ये बी हो जाएगा, ये बेटा आपका डी हो जाएगा, और आपको गुमराह करने के लिए यहाँ पर आपका एफ दिया गया है। तो हमको दिखाना है कि हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए सी ई AEC एंड ट्रायंगल DAB। देखो बेटा हमको जो सिमिलर ट्रायंगल दिखाना उनको यहाँ पर हम लोग ले लेंगे ऐसे ही। अब देखो ट्रायंगल ट्रायंगल AEC, देखो बेटा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AEC एंड ट्रायंगल DAB की बात करेंगे। भाई देखो DAB की बात करेंगे यहाँ पर, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखो बेटा दोनों ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल में क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल देखो, यहाँ देखो ट्रायंगल AEC इस ट्रायंगल में, और ट्रायंगल डी नहीं होगा, ट्रायंगल चेंज करो, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, तो ट्रायंगल मिलेगा नहीं, ट्रायंगल AEC और ट्रायंगल ADB मिलेगा ही नहीं, ट्रायंगल ADB ये 90 आपका हो जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में देखो, यहाँ देखो एंगल ए बराबर एंगल ए मिल जाएगा। भाई देखो ट्रायंगल AEC में एंगल ए, और ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADB में एंगल इक्वल हो जाएगा, लिखेंगे एंगल ए इक्वल एंगल ए, दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल इन बोथ ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल आपका आ जाएगा। फिर बेटा इसका हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा कि ये वाला एंगल ई बराबर एंगल डी की, आप क्या जाएगा, तो क्या जाएगा, एंगल ई बराबर का एंगल डी, ईच करने के लिए आपको हो जाएगा। तो अब बता, किसी भी ट्रायंगल में अगर बेटा आपके दो एंगल इक्वल आ जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि
ट्रायंगल AEC सिमिलर ट्रायंगल ADB क्या जाएगा, ये हम लोग को यही यहाँ पर दोस्तों प्रूफ मतलब एंसॉर्ट से क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर छाटते हैं ना, तो उसमें क्वेश्चन गलत भी होते हैं, तो क्वेश्चन याद तो होता हमको नहीं कि इसका आंसर ये हो जाए, इतने काबिल अभी नहीं बने हैं कि क्वेश्चन को याद हो जाए। आपके सामने सॉल्व करते हैं, कुछ भी गलती होगी आपके सामने यहाँ पर सही कर लेंगे, है ना। तो आप लोग भी बुद्धिमान बनिए, चालाक मत बनिए। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये आपका आएगा तो 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ सकता है, आएगा तो। अपने हम सेकंड क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया है। अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपको 2 इक्वेशन दी गई है, इनको सॉल्व करके हमको एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। तो क्या कहता है, सॉल्व द इक्वेशन। तो हमको इक्वेशन का कौन रखी है, 2x प्लस का 1 अपान का 3y इक्वल हमको यहाँ पर 2 दे रखा है। ये हमारी पहली इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन में दे रखी है 3x प्लस का 1 अपान का 2y इक्वल हमको 13 अपान का 16। ये हमको इक्वेशन आपकी यहाँ पर 2 आ जाएगी। हमको इनको सॉल्व करना है। भाई देखो ये थोड़ा सा यूपी बोर्ड में थोड़ा सा सिलेबस कट हो गया है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ऑल बोर्ड्स में कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन ये आ ही सकता है, ये आपको आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लेट क्या करेंगे 1 अपान एक्स को बेटा अगर हम p मान लें एंड 1 अपान वाई को हम लोग q मान लें। इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे मान लेंगे। जब वैल्यू पुट करोगे बेटा यहाँ देखो 1 अपान एक्स आपको p हो जाएगा, तो कितना जाएगा, ये p/2 आपका आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, ये आपका q/3 आ जाएगा, इक्वल आपका 2 रहेगा। ये आपका मॉडिफाइड इक्वेशन आपका 1 हो जाएगा। हमने क्या इक्वेशन 1 को मॉडिफाई करके ऐसे यहाँ पर रख लिया है। अब देखो जब इसमें पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपान, ये देखो बेटा 1 अपान इसका p आ जाएगा, तो p अपान का 3 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये q अपान का 2 आ जाएगा। ये हमको 13 अपान का 6 ने रखा है। अब अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3p प्लस का 2q इक्वल में देखो इनका एलसीएम ले लोगे यहाँ पर 6 आ जाएगा, और 6 जो आपका 12 आ जाएगा। थोड़ा सा तेज करेंगे, क्यों, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको कराने रहेंगे। इतना आपको यहाँ पे आ जाएगा। जब इन भाई साहब को सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2p प्लस का 3q इक्वल कितना आ जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा। ये रहेगा आपका 13 अपान का 16, इसको 3 से कट कर लो, 3 2 3 6 और 2 8 जा हो जाएगा। अब इनका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना जाएगा, ये आपका जाएगा 8 16 कितना जाएगा, इसका जब 8 का मल्टीप्लाई से कितना जाएगा 16p प्लस का 24q आ जाएगा, और ये कितना जाएगा तेरे 13 3 या 39 आपका आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन 2 मॉडिफाइड आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन 1 मॉडिफाइड, मतलब हमने इसमें कुछ खुराफात करके ऐसे किया है। अब देखो हमको पी क्यू की वैल्यू मिल जाएंगी। अगर हमको बेटा पी क्यू की वैल्यू मिल जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर पी क्यू आपका एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएंगी। बेटा यहाँ देखो, यहाँ पे आपका लिखा है 3p प्लस का 2q लिखा है, यहाँ पर 16p प्लस का 24q लिखा है। बेटा अगर हम इस वाले इक्वेशन को इक्वेशन 1 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्यू क्यू आपका कैंसिल हो जाएगा इक्वेशन को माइनस करने पर, और पी की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाएगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 12। अगर बेटा इक्वेशन 1 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना जाएगा, 12 3 36 आ जाएगा, 36p आपका आ जाएगा प्लस का 24q आ जाएगा, प्लस कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा इक्वल कितना जाएगा 12 करो तो 144 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो बेटा इक्वेशन 2 ऐसे यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, तो 16p प्लस का 24q और प्लस का ये 39 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब इनको जब सॉल्व करोगे तो ये आपकी इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 का मॉडिफाइड पार्ट रहेगा, ये आपकी इक्वेशन 2 ऐसे लिखी जाएगी। अब हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। बेटा क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कर दोगे तो चिन्ह कैसे लगेगा, यहाँ देखो चिन्ह मैंने बता रखा है, कैसे लगेगा, ये माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा। ये देखो 24 प्लस का 24 माइनस के आपस में कट जाएगा। अब यहाँ देखो 36 में से अगर 16 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 20 यहाँ बचेगा, आपका 20p यहाँ बच जाएगा। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे माइनस करोगे तो कितना जाएगा 144 माइनस का 39 जब करोगे तो ये कितना जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 14 में से 9 जाएगा 5 बचेगा, ठीक है। और क्या जाएगा 13 में से 3 जाएगा, 13 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा, ये आपका यहाँ पर 9 यहाँ पर बच जाएगा, 9 आपका यहाँ पे आ जाएगा। भाई आई एम श्योर कि 9 ही बचेगा, नहीं भाई
13 में 3 जाएगा 10 बचेगा ना, पूरा पूरा 10 आपका बचेगा, इतना आपका यहाँ पर ये बच जाएगा। 14 में से 9 जाएगा 5 बचेगा, ठीक है, और 13 में से 3 जाएगा 10 बचेगा, इतना आपका हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको अगर परमिशन हो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हम लोग रफ कर देते हैं, या फर्स्ट को रफ करेंगे, फर्स्ट सेकंड को यहाँ पर रफ कर देते हैं, क्योंकि वो तो आपका क्वेश्चन हो ही गया है। इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, तो कितना जाएगा ये 20p या कितना आपका जाएगा 105 आ जाएगा, 20p आ जाएगा, या p केवल कितनी आ जाएगी 105 अपान का ये 20 आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा, इसको हम लोग 5 सेकंड करते हैं, 5 4 जा 5 2 जा 5 1 जा, तो p केवल कितनी आ जाएगी 21 अपान का 4 आ जाएगा। बड़ा 21 अपान का 4 आ जाएगा। 21 अपान का 4 की वैल्यू जब इक्वेशन, अब लोग क्या करेंगे इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो p की वैल्यू कितनी p की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी 3p प्लस का 2q इक्वल आपका यहाँ पर 12 आ जाएगा। बेटा यहाँ देखो 21 अपान का 4 p की वैल्यू से पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 3 ऐसे लिखा रहेगा, तो 21 अपान का 4 इक्वल आपका आ जाएगा ये 2p इक्वल आपका 12 यहाँ पे आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 1 जा 3 और 3 0 6 आपका आ जाएगा, तो 63 अपान का 4 प्लस कितना जाएगा, ये आपका 2q इक्वल आपका यहाँ पर 12 आ जाएगा। बेटा जब ये उस साइड जाएगा तो आ जाएगा ये 2q इक्वल आपका आ जाएगा 12 माइनस का 63 4 आ जाएगा। तो इनका जब करो मल्टीप्लाई तो 4 12 4 जा कितना आ जाएगा, 12 4 जा आपका 48 आपका रहता है 48 आ जाएगा, तो 48 माइनस का 63 अपान का ये 4 आ जाएगा, तो ये आपका 2q वैसे लिखा रहेगा। अब यहाँ देखो हमको p मिल गया है 21 अपान का 4 मिल गया है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 अपान का 21 आ जाएगी। q की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी यहाँ पर, तो सब 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, और क्या हो जाएगा 5 बचेगा, और कैरी ले लेंगे यहाँ पर 63 तो माइनस पर आ जाएगा ना, माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तो ये जब माइनस में आपका आंसर आएगा ये आपका 2q ऐसे लिखा जाएगा, और जब इसको जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 13 में से 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा आपका, 5 आपका आ जाएगा, और इधर 5 बचेगा, और किधर बचेगा ये आपका 15 अपान का 4 आ जाएगा। तो q की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, q की वैल्यू आ जाएगी 15 अपान का, वही माइनस बचेगा, भाई ये माइनस का आपका आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 63 और प्लस का 48 लिखा, तो माइनस का 15 आपका यहाँ पर बचेगा, और माइनस का 8 आपका आ जाएगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे आपका, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 15 अपान का 8 ये आपका आ जाएगा। तो p q की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो p q की वैल्यू का जब अपोजिट करोगे, जब अपोजिट कर दोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 अपान का 21 आ जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 अपान का 15, वो भी माइनस का आपका ये दोस्तों आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपको, थर्ड क्वेश्चन आपको समझ में, अपने हम चौथे क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन हमको समझ में आ गया होगा। देखो बेटा क्वेश्चन यूपी बोर्ड से क्वेश्चन ये हट गया है, बट सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन यहाँ पर आपका सीबीएसई बोर्ड या किसी बोर्ड हो, सारे बोर्ड की तो कवर है नहीं, क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे। क्वेश्चन कैसे किया है, तो देखो हमने क्या किया था, ये हमको दो इक्वेशन यहाँ पर दे रखी थी, हमने क्या किया यहाँ पर, क्या किया है कि 1 अपान x को हमने p मान लिया और 1 अपान y को q मान लिया है। इक्वेशन को सॉल्व किया है, सॉल्व करके p की वैल्यू 21 अपान का 4 आई है, अगर p की वैल्यू 21 अपान का 4 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 अपान का 21 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू q की वैल्यू माइनस का 15 अपान का 8 दे रखा है, तो y की वैल्यू माइनस का 8 अपान का 15 यहाँ पर आ जाएगा। आप लोग इसको वीडियो को फिर से दोबारा देख सकते हैं। अपने हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि माइक थोड़ा सा बैटरी माइक की जल्दी खत्म हो जाती है, इसीलिए वीडियो आपको मतलब क्वेश्चन मिलेंगे सारे, लेकिन थोड़ा सा वीडियो पॉज भी हो सकता है बीच बीच में, तो आप लोग टेंशन मत लेना भाई साहब, कराऊंगा सारे क्वेश्चन। जो 7 तक रहेगा उसको बहुत फायदा मिलेगा, जो नहीं रहेगा तो कहीं और से उसको फायदा मिलेगा, लेकिन फायदा सबको मिलने वाला लाइफ में। तो दोस्तों ये हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर रफ कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात यहाँ पर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि अ वेल ऑफ डायमीटर
3 मीटर। कह रहे हैं कोई कुआं है जिसकी डायमीटर 3 मीटर है, ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। कह रहे कोई कुआं है जिसकी डायमीटर 3 मीटर है, ठीक है, तो ये बेटा क्या हो जाएगी, ये उस कुएं की डायमीटर हो जाएगी। कह रहे इज डग 14 मीटर डीप। कह रहे हैं एक कुएं को 14 मीटर गहराई तक इसको खोदा जाता है, ऐसे करके हैं इसको, ऐसे कुएं खोदोगे तो ध्यान देना कुआं बेटा आपका जो आपका वेल होता है वो आपका सिलिंड्रिकल शेप में आपका वेल यहाँ पर दिया गया है। कह रहे हैं कितना हो जाएगा, लिखा द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन सेपरेट इवन ऑल अराउंड इट। कह रहे हैं भाई देखो, जैसे मान लो अगर कुआं आप खोद रहे हो तो जो मिट्टी निकलेगी, जो आपका सॉइल निकलेगा, मिट्टी निकलेगी, वो कहते हैं कुएं के चारों ओर उसको लगाया गया है, रखा गया है। तो कह रहे हैं कि इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग। भाई देखो जैसे क्या हो जाएगा कि ये जैसे मान लो आपने कुआं ऐसे खोदा, ठीक, उसके चारों ओर ऐसे मिट्टी आपने लगा दी, बेटा ये आपका सर्कुलर रिंग बन गया ना, सर्कुलर रिंग आपका बन जाएगा। तो कह रहे हैं कि जो मिट्टी लगाई गई है ना, उसकी हमको चौड़ाई दे रखे हैं 4 मीटर हमको दे रखा है। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये सारी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4 मीटर आपकी चौड़ाई यहाँ पर हो जाएगी, 4 मीटर चौड़ाई आपके यहाँ पर हो जाएगी। तो आपसे कह रहा है टू फॉर्म एन इम्बैंकमेंट, मतलब इम्बैंकमेंट का जगह चबूतरा, जैसे कुएं के पास गोल गोल लोग चबूतरा बना देते हैं ताकि कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग उसमें गिर ना जाए, तो उस पर लोग बैठ करके बातें भी किया करते हैं। तो कहते हैं कि इसके जैसे मान लो ऐसे बन जाएगा, इस प्रकार से ऐसे इसके चारों ओर ऐसे क्या बना दिया गया है, चबूतरा ऐसे बना दिया गया है। तो ऊपर से देखोगे तो इसकी मोटाई कुछ इस प्रकार से ऐसे हमको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। इतना आपका बना दिया गया है उसी मिट्टी से। तो उसी मिट्टी से मिट्टी खोदी गई है, जो कुआं खोदा गया है, तो कुआं आपका समझ लीजिए एक ग्लास, जैसे क्या हो जाएगा, ये मान लो ग्लास हो जाएगा, तो ये मान लो कुआं हो जाएगा। अब इसके चारों ओर जो मिट्टी लगाओगे, मिट्टी लगा दोगे, ऊपर थोड़ा हाइट पे मिट्टी लगाओगे, कुछ इस प्रकार से ऐसे आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो भाई देखो ये जो ग्लास मतलब जो कुआं अगर होगा तो इसी की ही तो मिट्टी यहाँ पर लगाई गई है। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए कि जितना कुएं को खोदने से जो मिट्टी मिलती है उसका आयतन, ये बेटा जो इम्बैंकमेंट जो चबूतरा हमारा बना है उसका आयतन आपस में इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ देखो, ठीक, हमसे कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द इम्बैंकमेंट, हमको चबूतरे अर्थात हमको उसकी इसकी बेटा हाइट हमको h यहाँ पर ये निकालना, हमको यहाँ पर h हमको यहाँ पर फाइंड करना है। h कैसे फाइंड करोगे, इसकी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, जो आपको ये ऊपर से आपको देखने में ऐसा लगेगा और आपका रहेगा ऐसे ही। तो इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे देखो लिखेंगे डायमीटर ऑफ वेल हमको दे रखा है, डायमीटर ऑफ वेल कितनी आपको हो जाएगी, ये 3 मीटर आपकी हो जाएगी। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ वेल आपका हो जाएगा 3/2 मीटर हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। अच्छा हाइट हमको दे रखी वेल की है, तो वेल की हाइट ऑफ द वेल ये कितना हमको 14 दे रखा है, 14 मीटर। तो 14 मीटर क्या जाएगा, वेल आपका आ जाएगा। अब ध्यान देना ये आपका बेटा क्या हो जाएगा, इससे कह सकते हो कि जो आपका ये कुआं रहेगा, वेल रहेगा, तो आपका सिलेंडर शेप में रहेगा। जो कुएं से मिट्टी निकाली जाएगी वो सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल आपका हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सॉइल आउट फ्रॉम वेल इक्वल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। भाई देखो जब कुआं सिलेंडर के फॉर्म में है तो कुएं से मिट्टी निकाली जाएगी तो सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल आपकी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r² h आपका हो जाएगा। ठीक बेटा, तो पाई की वैल्यू अभी ऐसे इसको यहाँ पाई की रहने दो, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी, तो r/2 का होल स्क्वायर आपका आ जाएगा, इंटू h कितना आपका हो जाएगा, h बेटा हम लोग को यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये आपकी वो मिट्टी है जो कुएं से निकाली गई है ना, इसी मिट्टी से हमारा एम्बैंकमेंट बना है, चबूतरा बना। तो हम लोग क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल, ध्यान देना जब आपका चबूतरा बना है, ये बना है जो एम्बैंकमेंट बना है वो आपका होलो सिलेंडर के फॉर्म में आपका हो जाएगा ना। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट कितना जाएगा, वॉल्यूम ऑफ
होलो सिलेंडर के शेप में ये बना हुआ है। तो होलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई। बेटा हम मान लेंगे जैसे ऊपर से इसको जब देखोगे कुछ इस प्रकार से ऐसे दिखाई देगा आपको, तो क्या हो जाएगा, तो ये बेटा इसकी हो जाएगी रेडियस हो जाएगी R2, ये इसकी रेडियस हो जाएगी R1, इसकी रेडियस यहाँ पर हो जाएगी R2 R1 हम लोग यहाँ पर मान लेंगे। तो ध्यान रखना, अगर ये कुएं के अंदर वाली रेडियस है तो बेटा ये भी क्या हो जाएगी, ये भी हमारी यहाँ पर R2, इसको यहाँ पर मान लो, ये क्या हो जाएगा, ये भी इसको हम लोग यहाँ पर R2 मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, अब ध्यान देना, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच को हम कैपिटल मान लेंगे यहाँ पर, वहां पे स्मॉल हो जाएगा एच, क्या हो जाएगा, ये हम लोग कैपिटल यहाँ मान लेंगे। अब ध्यान देना, ये आपका एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम जो है आपका होलो सिलेंडर फॉर्म में है, तो ये आपका होलो सिलेंडर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ध्यान देना, जो सॉइल वेल से निकाली गई है और जिससे आपका बना एम्बेड आपस में इक्वल आ जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉइल इक्वल किसके आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर जो कि एम्बैंकमेंट है। क्या हो जाएगा भाई, देखो सॉइल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई 3/2 का स्क्वायर इंटू आपका 14 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आपका 14 यहाँ पे आ जाएगा। अब एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई, इतना आपका पाई हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, R1 कितनी हो जाएगी भाई, देखो कह रहा था कि जो चबूतरे की चौड़ाई, मतलब जो मिट्टी चौड़ाई डाली गई है वो 4 मीटर हो जाएगी, लेकिन ब्रेथ 4 मीटर रखेंगे कि शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ ब्रेथ 4 मीटर, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 4 मीटर आ जाएगा। और जो रेडियस की तरफ हमने रखा 3/2, हमको R2 दे रखा है, तो R1 कितना आपका हो जाएगा, अगर R1 निकालोगे R1 क्या आ जाएगा, R2 प्लस का 4 आपका आ जाएगा। तो R2 कितना आपका है, 3/2 दे रखा है, ये आपका 4 यहाँ पे ऐसे रहेगा। अब देखो ये R1 आपका आ जाएगा, तो इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए भाई, ऐड करोगे तभी तुमको R1 यहाँ मिलेगा। देखिए ये कितना जाएगा, 2 चौको 8 आपका जाएगा, तो 8 और 3 कितना जाएगा 11, तो 11/2 आपका ये क्या जाएगा, ये बेटा हमारी R1 यहाँ पर निकलेगी। बेटा ये R1 हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये कितना आपका जाएगा, ये आपका जाएगा 11/2 पूरे का होल स्क्वायर माइनस R2 कितना जाएगा, R2 बेटा आपका जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर इंटू एच, हमको एच यहाँ पर निकालनी है भाई। देखो पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, जब इनको सॉल्व करोगे कितना जाएगा, ये आपका जाएगा 9/4 इंटू ये आपका 14 रहेगा ऐसे ही। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, तो एक बार प्लस में एक बार आपका माइनस में आ जाएगा, तो 11/2 प्लस का 3/2 आपका हो जाएगा एक ब्रैकेट में। बेटा हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया है, तो अच्छे बनाते हैं, हमने फॉर्मूला लगाया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी आपका फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस का बी आपका आ जाएगा इंटू क्या रहेगा, ये बेटा एच, हमको एच ही हमको, ये एच क्या हो जाएगा, ये कैपिटल क्या जाएगा, एम्बैंकमेंट की हाइट ऑफ कैपिटल एच यहाँ पर हो जाएगी। फिर इसको सॉल्व करोगे तो आप लोग ये बेटा परमिशन हो तो वो फिगर यहाँ पर रफ कर देते, फिगर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये यहाँ पे रफ कर देते हैं भाई, देखो ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, इसीलिए आप लोग सिर्फ रिवाइज करिएगा इससे खाली, बस जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पूरा समझेंगे। बेटा क्या करेंगे, देखो 9/4 इंटू कितना जाएगा, ये बेटा 14 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल। अब देखो बेटा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 4 रहेगा, और 9, 11 और 3 कितना जाएगा 14 का ये 2 आ जाएगा इंटू ये कितना जाएगा 11 में से 3 जाएगा, तो हम लोग कितना बचेगा 8 बचेगा, तो 8 का यहाँ पर आपका 2 रहेगा इंटू क्या हो जाएगा, ये आपका बेटा h यहाँ पे आ जाएगा, तो कट कर लो, ये आपका आ जाएगा 7, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो देखो बेटा इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 1 7, 7 2 14 आ जाएगा, और 2 1 2, 2 आपका आ जाएगा, तो ये 9/2 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, ये हम लोग का बचेगा, ये बेटा हम लोग कितना बचेगा, अगर देखोगे इधर हमने कट किया, कट बाद दिख गया सबको होगा ना, तो ये आपका 9/2 बचेगा इक्वल क्या आ जाएगा 4 बचेगा इंटू क्या आ जाएगा, ये आपका h यहाँ पर ऐसे ही लिखा रहेगा। अब देखो हमको h चाहिए तो करेंगे 4 को इसके अपान में भेज देंगे, तो 4 को इसके अपान भेजोगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/8 यहाँ पर आ जाएगा।
तो 9 को 8 से डिवाइड कर लोगे तो 9 8 1 जा 8 आपका आ जाएगा, कैरी यहाँ पर 1 बचेगा, पॉइंट लगाओगे जीरो जीरो बढ़ाओगे 8 1 जा 8 फिर आपका आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2 बचेगा, फिर जीरो बढ़ा लेंगे 8 2 जा 16, कैरी आपका 4 बचेगा, जीरो बढ़ा लेंगे 8 5 जा 40 आपका आ जाएगा। तो कितना हाइट कितनी आ जाएगी बेटा, हाइट कितनी आ जाएगी 1.125, ये क्या आ जाएगा, ये बेटा जो कैपिटल निकलेगी इसी को हमने क्या माना था, एम्बैंकमेंट की हाइट मानी थी। क्या जाएगा, जो चबूतरा आपका बनेगा उसकी हाइट कितनी आ जाएगी 1.125 आपकी उसकी हाइट आ जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर 5 की बात यहाँ पर करते हैं। देखो ये बेटा मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, यहाँ स्पीड इसलिए रहेगी क्योंकि एक वीडियो में 5 क्वेश्चन अगर स्पीड से नहीं पढ़ाएंगे ना बेटा 1 घंटे के ऊपर जाएगा, तो 1 घंटा हमको यहाँ पर नहीं देना है। क्यों, क्योंकि अब अगर जैसे कोई बच्चा ऐसे होगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी कि 1 घंटे की वीडियो कोई नहीं देखेगा यहाँ पर, इसीलिए क्या करेंगे हम लोग थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पर हैं। और एक बच्चे ने कमेंट किया सर डिटेल में थोड़ा कम जाया करिए, बेटा अब यहाँ तुमको डिटेल इतनी नहीं दिखेगी, दिखेगी समझाऊंगा, जहां लगेगा कि बच्चों का कॉन्सेप्ट थोड़ा हिला हुआ है वहां समझाऊंगा, बाकी तो स्पीड से ही कराऊंगा। बेटा आपने लास्ट क्वेश्चन कर यहाँ पर चलते हैं, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आपका ये होने वाला है, तो इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, ये वाला पार्ट अपने क्वेश्चन नंबर लास्ट बात करते हैं। तो जो यहाँ क्वेश्चन लिखा गया है मैं क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छे से लिख रहा हूँ पढ़ करके। तो क्वेश्चन कह रहा है, आ सकता है एग्जाम में, कह रहा है इफ द मीन ऑफ एक्स एंड 1/x, तो हमको मीन दे रखा है, कह रहा है x एंड 1/x का मीन हमको m दे रखा है, कह रहा है x एंड 1/x का मीन समांतर माध्य हमको m दे रखा है। तो कह रहा है फाइंड द मीन, क्या यार, फाइंड द मीन ऑफ x क्यूब एंड 1/x क्यूब, इसका हमको मीन यहाँ पर निकालना है। भाई देखो मीन क्या होता है, समांतर माध्य मीन क्या होता है कि सम ऑफ टर्म अपान का नंबर ऑफ टर्म आपका हो जाएगा। तो लिख हमको मीन दे रखा है, कह रहा है कि मीन ऑफ, लिखेंगे मीन ऑफ x एंड 1/x। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a एंड b, कोई आपके दो टर्म है इनका हमको मीन निकालना, तो मीन क्या हो जाएगा, मीन को हम लोग मीन को ऐसे, मीन क्या आ जाएगा, मीन हम लोग निकालेंगे, मीन क्या आ जाएगा a प्लस का b, भाई सम ऑफ टर्म अपान का नंबर ऑफ टर्म 2 आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बेटा इन दो टर्म का मीन आ जाएगा। वैसे क्या हो जाएगा, इनका अगर मीन निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस 1/x अपान का 2 इक्वल मीन हमको m यहाँ दे रखा था, तो मीन को हम अर्थमेटिक मीन हम a यहाँ पर ऐसे क्या लिखते हैं, ऐसे यहाँ पर a से इसको हम डिनोट कर देते हैं। यहाँ देखो हमको m दे रखा था, m हमको यहाँ पर दे रखा था, बेटा क्या जाएगा x प्लस 1/x आपका ऐसे लिखा जाएगा। अब 2 का हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा, ये बेटा हमारा 2m आ जाएगा। ठीक, इसको इक्वेशन यहाँ पर 1 मान लो। तो जब हमको मीन दे रखा था, हमसे कह रहा था कि x एंड 1/x, x और 1/x का मीन हमको m दे रखा था, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ टर्म अपान का नंबर टर्म को हो जाएगा। तो x प्लस 1/x अपान का 2 आ जाएगा, इक्वल आपको m दे रखा था, हमने 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, m के पास हो जाएगा x प्लस 1/x की वैल्यू 2m यहाँ पर आ जाएगी। हमसे कह रहा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मीन कितना हो जाएगा, ये बताओ, हमको इनका यहाँ पर मीन निकालना है। तो ये फॉर्मूला इसको हम यहाँ पर रफ करते हैं और इसको हम अच्छे से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब देखो इधर, तो हमको मीन किसका निकालना है बेटा, पहले इधर सॉल्व करेंगे बस को सॉल्व करेंगे, तो आ जाएगा। अब बेटा देखो हम इक्वेशन 1 को देखो, हमको मीन किसका निकालना है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बाई 2, इसका मीन यहाँ पर कितना आने वाला है। बेटा पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखो हमको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू यहाँ पर चाहिए, हम क्या करेंगे, इसे बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे, बोथ साइड क्यूब कर लेंगे, तो लिखेंगे क्यूब ऑन बोथ साइड, क्या जाएगा, बोथ साइड जब क्यूब करोगे तो क्या जाएगा, x प्लस 1/x का होल क्यूब प्लस का 2m का ये होल क्यूब आ जाएगा, होल क्यूब यहाँ पर आ जाएगा। अगर थोड़ा a प्लस b के होल क्यूब से ओपन कर देंगे। अब इस सवाल में आपको a प्लस बी का होल क्यूब आना चाहिए, क्लास 8 की बात यहाँ पे हो रही है। क्या जाएगा, x क्यूब प्लस 1 का x क्यूब, मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस का b फॉर्मूला आपका होता है। तो a क्यूब प्लस 1 का x क्यूब प्लस आ जाएगा 3
ए की वैल्यू x, बी की वैल्यू 1/x आ जाएगा, ठीक आ जाएगा, x प्लस 1/x आपका आ जाएगा a प्लस 1/a प्लस b आपका आ जाएगा। ये कितना जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8m क्यूब बेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो बेटा ये आपका x आपका स्वाहा हो जाएगा। अब x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी निकली है, 2m निकली है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ पर 2 इनपुट कर देंगे, तो ये कितना जाएगा, ये आपका हो जाएगा x क्यूब प्लस आपका कितना जाएगा, इधर आपका जाएगा 1/x क्यूब, ऐसे लिखा जाएगा, और प्लस का 3। अब ध्यान देना बेटा, ठीक, 3 इंटू ये x कट जाएगा, और x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपकी 2m आ जाएगी। तो हम क्या यहाँ पर 2m हम लोग यहाँ पर 2m लिख लेंगे, प्लस ये आपका कितना जाएगा, ये आपका 8m क्यूब, ये आपका बेटा ऐसे आ रहेगा। देखो हमको इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू हमको चाहिए, तो क्या जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल बेटा ये 3 दूनी 6, तो आपका 6m आ जाएगा। 6m ये बेटा आपका जब दाईं ओर जाएगा तो कितना जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8m क्यूब माइनस का 6m आपका आ जाएगा। तो ये बेटा देखो हमको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 8m क्यूब माइनस का 6m मिल जाएगा। बेटा ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर उठा करके पुट कर देंगे, समझो यहाँ पर, ठीक, लिख खुद से लोगे, समझ लो, ठीक बेटा। x ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू 8m क्यूब माइनस 6m आ रही है, प्लस 8m क्यूब माइनस 6m की वैल्यू उठा करके हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो यहाँ कितना आप आ जाएगा, ये बेटा जाएगा आपका 8m क्यूब माइनस का 6m, और अपान में क्या जाएगा, अपान में कितना जाएगा, अपान में आपका बेटा यहाँ पर 2 आपका आ जाएगा। अब ध्यान देना, तो ये आपका जाएगा, ये बेटा हमारा मीन निकला, किसका मीन निकला, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब अपान का 2। अब इसको सॉल्व यहाँ कर लेंगे, जब सॉल्व करोगे तो बेटा ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचेगा, ये आपका जाएगा 4m क्यूब माइनस का 3m बचेगा आपका ऐसे, और ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा देखो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब अपान का 2, मतलब x क्यूब और 1/x क्यूब का मीन कितना आपका आ जाएगा, ये कितना आपका आ जाएगा 4m क्यूब माइनस का 3m, ये क्या जाएगा, ये बेटा हम लोग का मीन यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे हम लोग सारे 5 क्वेश्चन ऐसे हर वीडियो में सारे क्वेश्चन करेंगे, और जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। जो बेटा देखेगा उसको प्रॉफिट इससे मिलेगा। तो हमने क्या किया, इस सवाल को यहाँ पर फिर से समझते हैं। हमसे कह रहा था कि x एंड 1/x का मीन हमको m दे रखा था, कह रहा x और 1/x का मीन हमको m दे रखा है, तो कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब में हमको निकालना था। भाई मीन होता क्या है, मीन होता है कि x और 1/x का मीन क्या हो जाएगा कि सम ऑफ 2 टर्म, तो x प्लस 1/x हो जाएगा, अपान में आपका नंबर ऑफ टर्म, तो 2 टर्म है 2, आप कैसे लिखा जाएगा, ये हमको m दे रखा था, हमने 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2m वैल्यू यहाँ पर आ गई। ध्यान देना, इतना हमको मिल जाएगा। हमसे पूछा था कि x क्यूब और 1/x क्यूब का मीन क्या हो जाएगा, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब अपान का 2 हो जाएगा, ये मीन, इसका हमको यहाँ पर सॉल्व करना रहेगा। क्या हो जाएगा, देखो बेटा हमको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू हमको चाहिए थी, हम यहाँ क्या किए कि इसको क्या किए हम लोग, x प्लस 1/x क्यूब का होल क्यूब बोथ साइड कर लिए, तो ये 2m का हो जाएगा 8m क्यूब हो जाएगा। इसको हमने x प्लस 1/x क्यूब, x प्लस 1/x के होल क्यूब से इसको हमने ओपन कर लिया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का प्लस 3ab, आपका a प्लस b आपका हो जाएगा। x और 1/x की वैल्यू यहाँ पर पुट करके x से आपका x कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस का, अब देखो बेटा 3 ऐसे लिखा रहेगा, x प्लस 1/x से कितना आपका जाएगा, ये आपका 2m यहाँ पे आ जाएगा। भाई ये देखो वैल्यू x प्लस 1/x वैल्यू 2m आ जाएगी, तो यहाँ पे 2m पुट कर दिए हैं, तो 3 दूनी 6, ये कितना जाएगा, ये आपका 6m आ जाएगा। 6m जब बेटा आपका बाई हो जाएगा तो 8m क्यूब माइनस का m क्यूब आ जाएगा। देखो हमको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई है। बेटा ये वैल्यू उठा करके, इनकी पूरी वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 8m क्यूब माइनस का 6m अपान का 2 आ जाएगा। फिर ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कट जाएगा, तो 4m क्यूब माइनस का 3m इक्वल क्या आ जाएगा, ये बेटा हमारा x क्यूब एंड 1/x क्यूब का मीन कितना आ जाएगा, 4m क्यूब माइनस का 3m आपका दोस्तों आंसर ही आ जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग हर सारे क्वेश्चन ऐसे ही करते जाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आगे होंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे, जो पढ़ने वाले फ्रेंड्स जिनका बोर्ड है उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी समझ में आए और उनको भी पढ़ने का मौका मिल सके। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो अलग अलग टॉपिक क्वेश्चन आपके होंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।